सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की क्या बड़ी खबर है। तो पहले हम लोग मुख्य खबर को देखते हैं। 5 लाख कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता, 70,000 स्कूलों में चलेगा मिशन दक्ष योजना, भूमिहीन स्कूलों को मिलेगी जमीन। छठ पूजा की छुट्टी के बाद बुधवार से कई विद्यालय में नए शिक्षकों ने शुरू किया पठन पाठन का कार्य। स्कूलों के विकास पर खर्च होंगे 1200 करोड़। स्कूलों में पहुंच गए नए शिक्षक, शुरू हुआ पढ़ाई। नवनियुक्त शिक्षक अब लिंक पर जाकर खुद करेंगे प्राण जनरेट। शिक्षकों के विचार अहम, राज्यपाल। नए शिक्षकों को योगदान में आ रही है दिक्कत। माध्यमिक स्कूलों में रखी राशि कोष में जमा होगी। विद्यालय में रखी हुई राशि सरकारी कोष में जमा होगी। कम से कम 6 कक्षा लेंगे शिक्षक। शिक्षा के लिए सोच और विचार। और शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें 23 नवंबर 2023 की। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तो आप लोग जल्दी देखें। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आप लोग को शिक्षा संबंधी जॉब अपडेट्स, एजुकेशन संबंधित टीचर न्यूज, सभी प्रकार की अपडेट्स, आपको सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी, सभी प्रकार का आपको नोट्स, पीडीएफ सभी मिलता है। तो हम लोग चलते हैं सभी खबर को विस्तृत से जानने से पहले, तो हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो पहली खबर है 5 लाख कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता। राज्य के 5 लाख सेवारत और पेंशन भोगी कर्मियों को केंद्र के अनुरूप 4% की दर से महंगाई भत्ता की एक और किस्त देने का सरकार ने फैसला कर लिया है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर अब 46% महंगाई भत्ता राहत स्वीकृत बुधवार को नीतीश कैबिनेट में दिया गया है। इसके साथ ही साथ 46% का फायदा आपको बिहार सरकार के साथ ही साथ 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी 46% 1 जुलाई 2023 से 4% बढ़ के 46% की महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव कैबिनेट ने बताया कि महंगाई भत्ता के अतिरिक्त किस्तों के भुगतान से राज्य के खजाने पर लगभग 166 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय बचत कार्यालय की बंदी पर वहां कार्यरत लिपिका एवं कार्यालय परियोजनाओं को जिला समाहरण पद पर समायोजित करने के लिए वित्त विभाग को प्रायोजित किया है। वही अगली खबर है 70,000 स्कूलों में चलेगी मिशन दक्ष योजना। राज्य के 70,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने के लिए 1 दिसंबर से मिशन दक्ष योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। अप्रैल में बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें बच्चे फेल करेंगे तो प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने जब से विद्यालय अनुसरण प्रणाली स्थापित की है, तब से 2 विद्यालय सुनिश्चित की जा रही है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं, छात्रों की उपस्थिति में असातित वृद्धि हुई है। अब विद्यालय में शैक्षिक माहौल बदलाव दिखा रहा है। वही अगली खबर है छठ पूजा की छुट्टी के बाद बुधवार से कई स्कूलों में नए शिक्षकों ने शुरू किया पठन पाठन का कार्य। हालांकि अभी भी कई शिक्षक है प्रशिक्षण में, लेकिन सप्ताह भर बाद वो पहुंच जाएंगे स्कूल में। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी छात्र उर्दू के नहीं, लेकिन पदस्थापित हुए हैं। उर्दू शिक्षक पढ़ाने लगे हिंदी और अंग्रेजी। कंप्यूटर शिक्षक की पोस्टिंग में तो हुई, लेकिन कंप्यूटर के अनुपलब्धि की वजह से शुरू किया सैद्धांतिक पढ़ाई। जी शिक्षक साथियों, छठ पूजा की छुट्टी के बाद बुधवार से विद्यालय खुले और पठन पाठन शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि छठ के बाद विद्यालय खुलेंगे तो बीपीएससी चयनित नवनियुक्त विद्यालय में पठन पाठन शुरू करेंगे। यही वजह है कि जिले को कई विद्यालय में आज नए शिक्षकों ने पहले दिन कक्षाएं ली। हालांकि ढेर सारे शिक्षक अभी भी प्रशिक्षण में है। यही वजह है कि सभी शिक्षकों ने पठन पाठन शुरू नहीं किया है। तय मानक के अनुसार कई 9 पदस्थापित शिक्षकों ने 6 घंटिया की कक्षा ली है। जिले में 2220 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन 2115 शिक्षकों ने ही स्कूल में योगदान दिया है। अभी कई शिक्षकों का योगदान बाकी है, जिसकी वजह से
जो लोग दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे थे और शिक्षकों की नौकरी के लिए चयनित हुए हैं, उन्होंने योगदान करने के लिए 30 नवंबर तक समय दिया गया था। लेकिन जिन शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया उसमें ढेर सारे शिक्षक अलग अलग प्रशिक्षण महाविद्यालय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी तक 105 शिक्षकों का योगदान नहीं हो सका है। अगली खबर है, नवनियुक्त शिक्षक अब लिंक पर जाकर खुद करेंगे प्राण जनरेट। जी शिक्षक साथियों, बीपीएससी द्वारा चयनित नए शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित हो चुके हैं। अब इन शिक्षकों को हर हाल में नवंबर का वेतन भुगतान 8 दिसंबर तक खाते में भुगतान करने की योजना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कर्मियों का प्राण नंबर जनरेट करने के बाद ही भुगतान होता है। इस प्रक्रिया में पहले कम से कम 21 दिन का समय लगता था, लेकिन शिक्षा विभाग जो नया प्रावधान किया है उसके तहत 2 से 5 दिनों के अंदर कर्मियों का प्राण जनरेट होगा, वो भी वो स्वयं कर सकेंगे। साथ ही पुरानी प्रक्रिया प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के आधार पर ही नौ चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। प्राण जनरेशन के बाद ही एचआरएम से वेतन भुगतान होगा। ये प्रक्रिया पूरी अब तक ऑफलाइन माध्यम से थी। इसके लिए विहित पत्र भरकर सरकार शिक्षक कागजात पर 7 जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करते थे, जहां से प्रोसेसिंग के बाद ट्रेजरी पहुंचता था और तब ये वहां से प्राण जनरेशन के लिए एनएसडीएल मुंबई जाता था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 21 दिन का वक्त लगता था। प्राण जनरेट करने की नई प्रक्रिया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियुक्ति के वक्त ही बीपीएससी चयनित शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन पुराने शिक्षकों के साथ दिसंबर की 8वीं तारीख तक करने का निर्देश अधिकारी रूपरेखा बनाने में दिया था। ऐसे में कर्मियों का प्राण नंबर जनरेट करने की लंबी प्रक्रिया आड़े आ रहे थे, लेकिन ये अब नए प्रावधान के तहत 2 से 5 दिनों में कर्मी स्वयं ही अपना प्राण जनरेट कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि पीपीटी और जारी किया लिंक। बुधवार को पूरे दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आधिकारिक रूप से रूपरेखा बनाने में जुट रही और पीपीटी बनाया, जिसमें कई बीओ परीक्षण ले रहे हैं, जहां नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं भेजा रहा है ताकि पीपीटी के माध्यम से अपना प्राण जनरेट कर सके। जो प्रावधान उसके तहत पीपीआरडीएस मुंबई द्वारा लिंक जारी किया गया है, जिसका पता लिंक को अपने कर नवनियुक्त शिक्षक यानी कर्मी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार जैसे मोबाइल नंबर है, पैन, बैंक चेक या पासबुक को अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी किया गया है, साथ ही साथ उन्हें भुगतान मिल सके। अगली खबर है, स्कूलों के विकास पर खर्च होंगे 1200 करोड़। राज्य के माध्यमिक विद्यालय के विकास कोष एवं छात्र कोष में पड़ी 1200 करोड़ रुपए से स्कूलों का विकास होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके मुताबिक 15 लाख रुपए से अधिक की राशि वाले माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय, फर्नीचर, छात्र छात्राओं के लिए साइकिल स्टैंड, बैंक अगर 15 लाख से अधिक की राशि वसूले माध्यमिक विद्यालय के द्वारा 31 जनवरी तक खर्च नहीं की गई तो वो सरकारी कोषांग में जमा हो जाएगी। अगली खबर है, भूमिहीन स्कूलों को मिलेंगे जमीन। राज्य में भूमिहीन सरकारी स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी कवायद शिक्षा विभाग के स्तर पर शुरू हुई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि 10-10 भूमिहीन स्कूलों के लिए जमीन तलाशे ताकि वहां धन मुहैया कर भवन बनाया जा सके। इस तरह 380 भूमिहीन स्कूलों के लिए निजी और सरकारी जमीन हर हाल में मुहैया कराने के लिए कहा है। राज्य में करीब 3500 भूमिहीन स्कूल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो 278 स्कूलों के जिला पदाधिकारी ने जमीन मुहैया करा दी है। वहीं भवन निर्माण के लिए 82 करोड़ से अधिक की राशि मुहैया करा दी गई है। स्कूल की बिल्डिंग वर्टिकल होगी। इसमें शौचालय, रनिंग और वायरिंग वाटर की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। भूमि और भवनहीन स्कूलों में भवन निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 29.56 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर है, शिक्षा के लिए विचार अहम। राज्यपाल सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने कहा है कि आज हमारी शिक्षा के स्तर में गिरावट हुई है। आज़ादी के पूर्व हमारे यहाँ 85% साक्षरता, किंतु आज स्थिति है कि वैसा नहीं है। इसलिए शिक्षा के लिए सोच और विचार अहम। उन्होंने कहा कि पहले हमारी शिक्षा नीति की उपनिवेशवाद थी, अब राष्ट्रवादी न थी। राज्यपाल सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर बुधवार को आरडी एंड डीएड कॉलेज ऑडिटोरियम में मुंगेर विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित एकेडमिक सीनेट की बैठक में संबोधित कर रहे थे। अपने अध्यक्ष संबोधन में कुलपति आलेंकर ने कहा कि आज की सीनेट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मुंगेर विश्वविद्यालय व अधिक महाविद्यालयों में शैक्षणिक विकास व नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू करने पर आधारित है। वही अगली खबर है, नए शिक्षकों को योगदान में आ रही है दिक्कत।
दूसरे राज्यों व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक विवरण पत्र के साथ योगदान देने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों ने विभाग से फरियाद की है। अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षक निदेशालय में आवेदन देकर अतिरिक्त समय की मांग की है ताकि वो इस दौरान अपने विभाग में पत्र प्राप्त कर सके। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो रेलवे तथा दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने विभाग में इस्तीफा दिया है जिसे तत्काल स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ना ही पत्र दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई कि उन्हें कुछ और दिनों की मोहलत दी जाए। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने 13 नवंबर को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षक वर्तमान कार्यालय में विवरण पत्र एवं बकाया आरोप आदि लंबित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद ही इन्हें शिक्षकों को योगदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। वहीं अगली खबर है शिक्षक भर्ती। बीपीएससी शिक्षक भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने का 2 और दिन मिले। जी शिक्षक साथियों, बीपीएससी ने शिक्षा नियुक्ति के दूसरे चरण की ऑनलाइन शुरू करने की तिथि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पंजीयन करने वाले जिन अभ्यर्थियों का शुल्क जमा नहीं हो पाया है अब वो 23 और 24 नवंबर को भी शुल्क जमा कर सकेंगे। इसकी जानकारी बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन शुल्क जमा नहीं किया है उन्हें एक मौका दिया जाएगा। इससे 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। हजारों अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा नहीं होने की जानकारी बीपीएससी प्रशासन को दी थी। वही अगली खबर है स्कूल में पहुंच गए नए शिक्षक, शुरू हुई पढ़ाई। 3000 से अधिक शिक्षकों को मिला था आवंटन पत्र। अधिकांश शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान किया। आवंटन पत्र की दी गई थी कॉपी। सरकारी स्कूल में बुधवार से नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दिया और बच्चों को पढ़ाया। पूरे जिले में अधिकतर शिक्षकों ने योगदान कर लिया है। बीपीएससी से चयनित सभी शिक्षक को मंगलवार तक स्कूल का आवंटन पत्र दे दिया गया था। इन शिक्षकों को तुरंत अपने स्कूल में योगदान करना था। सुबह होते ही ये शिक्षक अपने स्कूल में पहुंचने लगे। उन्होंने योगदान के लिए स्कूल का आवंटन पत्र को 2 कॉपी दी। इन शिक्षकों ने वहां हेडमास्टर को पत्र देकर योगदान दिया। जिन स्कूलों के नियोजित शिक्षकों का बीपीएससी से चयन हो गया है उस स्कूल में तो शिक्षकों की कमी हो गई। वहीं जिन स्कूलों में शिक्षक पहुंचे वहां पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो गई। हालांकि अभी भी कई नियोजित शिक्षक को अपने स्कूलों से पत्र नहीं मिला है, इसलिए ये लोग नए स्कूल में योगदान नहीं कर पाए हैं। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय में से अधिक शिक्षकों ने योगदान कर लिया है। वहीं अगली खबर है माध्यमिक स्कूलों में रखी राशि कोष में जमा होगी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने लिखा पत्र। 1200 करोड़ की राशि पड़ी है माध्यमिक स्कूलों में। जिस शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों को छात्र कोष और विकास कोष की राशि 31 जनवरी 2024 तक खर्च करने की मोहलत दी है। विभाग ने कहा है कि तय समय तक खर्च नहीं हुई तो 15 लाख से अधिक की सारी राशि सरकारी कोष में जमा की जाएगी। इस बाबत विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। श्री पाठक ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि छात्र कोष और विकास कोष की राशि कई माध्यमिक स्कूलों द्वारा खर्च नहीं की जा रही है, जबकि राज्य के माध्यमिक स्कूलों में 1200 करोड़ की राशि पड़ी है। राशि का उपयोग स्कूलों की चारदीवारी निर्माण, कमरों के निर्माण, शौचालय की सफाई, मरम्मत, फर्नीचर खरीद, साइकिल बस स्टैंड बनाने आदि कार्यों का निर्देश दिया गया था। वही अगली खबर है कम से कम 6 कक्षा लेंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों से कहा है कि वो स्कूल में सिर्फ भौतिक या दैहिक उपस्थिति दर्ज न कराए, इससे बढ़कर स्कूल में वो अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराए ताकि बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो और कमजोर बच्चों को भी अपनी कक्षा के अनुरूप ज्ञान हासिल कर सके। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे मिशन दक्ष के अंतर्गत जल्दी बैठक बुलाकर कार्रवाई प्रारंभ करें। उन्हें पत्र में कहा है कि 1 जुलाई से स्कूल के निरीक्षण की बात सामने आई कि माध्यमिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपस्थित तो रहते हैं पर वो खाली बैठे रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा में सही प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलना। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।